हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। हमारे सामने फ़िलहाल निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन अगेन सी दैट निफ्टी में 4 कंटिन्यूस डेज तक सेलिंग देखने के लिए मिली है। इनफैक्ट फ्राइडे को द फर्स्ट हाफ वाज मच बेटर, बट देन टुवर्ड्स द एंड हमें इसमें वापस निफ्टी में सेलिंग देखने के लिए मिली है। सो अगेन इफ़ यू लुक एट द कैंडल, निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर बना है वापस से। पहले 2 दिन एज एन एक दिन छोड़कर उसके पहले 2 दिन भी इन्वर्टेड हैमर बना था एंड एज अ रिजल्ट हमको एक डिसेंट सेल ऑफ देखने के लिए मिला मार्केट में, राइट। सो अगेन 22nd को मार्केट में लो लगा है 19,657.50 का एंड क्लोज आया है 19,674.25 का। सो प्रिसाइजली 20 पॉइंट्स ऊपर मार्केट में क्लोज आया है। सो अगेन हमारा लो ब्रीच होने पर हम वापस से निफ्टी में सेल कर सकते हैं। सो 19,657.50 ब्रीच होने पर हम निफ्टी में सेल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू पीपल रिमेंबर वन थिंग, हमने ये अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था दैट ये निफ्टी का मल्टीपल सपोर्ट जोन है, राइट, दिस पर्टिकुलर एरिया। सो इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स हैं एंड इन पे मल्टीपल सपोर्ट्स भी हैं। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल जोन फॉर निफ्टी। सो एनीवे हमारा पहला सपोर्ट आएगा 19,550.05। सो which is close to 100 points lower from the current low. सो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे मूव देखने के लिए मिलेगा अगर हमारा लो ब्रीच होता है। देन 19,491.50 एंड 19,432.85। आइडली अगर आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, ओके। सो आइडली अगर हमारा S1 निफ्टी में ब्रीच हुआ तो यहाँ से हमारी निफ्टी की नीचे जाने की काफ़ी चांसेस रहेंगी, बिकॉज एज वी कैन सी दैट ऑन फ्राइडे निफ्टी ने आइडली ये मल्टीपल सपोर्ट जोन को ब्रीच नहीं करा है, राइट, दैट वी डिस्कस्ड अबाउट। एंड निफ्टी अपने सपोर्ट 1 के क्लोज भी नहीं गई थी, राइट। सो अगेन अगर हमारा ये वाला लो ब्रीच होता है, सो विच इज़ प्रिसाइजली 19,600 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो हमें यहाँ से एक काफ़ी फर्दर सेल ऑफ भी देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है। नाउ talking about the buy scenario in case, now let's see, 19,674 का लो लगा है, क्लोज आया, I'm sorry, एंड 19,798.65 का हाई लगा है। सो अगर 19,700 ब्रीच होता है, इन दैट सिनेरियो हम निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। हमारा पहला रेजिस्टेंस डे हाई आएगा 19,798.65, देन इट विल बी 19,848.75 एंड 20,000.50, sorry, 20,050.65. Now let's move on to Bank Nifty. Okay, so just a minute. सो अगेन बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर ये मल्टीपल सपोर्ट जोन था एंड ये ऑलरेडी हमारा ब्रीच हो चुका है। सो अगर हम बैंक निफ्टी की कैंडल देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है एंड इन्वर्टेड हैमर का लो लगा है 44,548.90 पर एंड क्लोज आया है 44,612.05 पर, विच इज़ एग्जैक्टली एट डे लो। सो अगर हमारा लो ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में, इन दैट सिनेरियो हमारा पहला सपोर्ट आएगा 44,341.20, then 44,207.25 and 43,830.75. Now talking about the buy scenario, 44,700 के ऊपर हम बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा डे हाई आएगा 44,996.75, then 45,276.80 and then 45,745.15. Now I'd like to talk about a few stocks. So the first stock I'd like to talk about is Union Bank of India. If you people remember, हमने इसको थर्सडे को बाय दिया था एंड इसमें हमें 6% का मूव एक ही दिन में देखने के लिए मिला है। एंड हमारा बाय इसको देने का रीज़न ये था बिकॉज इसने एग्जैक्टली अपने ब्रेकआउट लेवल पर सपोर्ट लिया था, राइट। सो दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट चार्ट रीडिंग इसी को बोलते हैं। सो एनीवे हमने इस पर शॉर्ट्स बनाई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आज। सो फॉर फर्दर टारगेट्स यू मे वॉच द शॉर्ट्स एंड यू मे डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ I'd like to talk about a few stocks. So Ease My Trip, easy, now इसमें हमारा 22nd को एज वी कैन सी इसमें एक रेड कलर का हैमर बना है। सो
इसका CMP है 42.75, हाई लगा है 43.50 का। इसका हाई ही हमारा पहला टारगेट रहेगा 43.50, देन 44.25 एंड 45.50। आइडली इसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, एक W पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है एंड देन थोड़ा सा स्टॉक ने करेक्ट करा था, एक ब्रेकआउट देने के बाद करेक्ट करा है। सो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप बनता है, इज माई ट्रिप। The second stock I'd like to talk about is CDSL. Again, I have lost count of how many times I have talked about this stock. ये स्टॉक हमारा आइडली हर डिप पर बाय बनता है। इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने BSE को अराउंड 470-480 के प्राइस पर दिया था एंड ट्रिपल प्राइस पर हमने उसका प्रॉफिट बुक करा है। आई पर्सनली बुक माई प्रॉफिट एट ट्रिपल द प्राइस, जब ये अराउंड 1300 समथिंग गया था BSE, एंड अभी रिसेंटली हमें उसमें भी करेक्शन देखने के लिए मिला है। सो आई डोंट लिटरली रिमेंबर हमने BSE को कितनी बार बाय बताया था, एंड उसको बाय इसीलिए बताया था बिकॉज BSE बॉटम आउट होकर उसमें रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई थी, एंड CDSL में भी आइडली यही हुआ है। सो CDSL इज अगेन अ स्टॉक विच इज़ अ बाय ऑन एवरी डे. Now, the third stock I'd like to talk about is Zen Technologies. So, let's quickly look at the chart. So, Zen Technologies में ideally इस particular price पर एक गैप छूटा था, ये गैप फिल हो चुका है. सो Zen Technologies इज़ अगेन रेडी टू गो अप. सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 720.20 पर, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 753.20, देन 789.60 एंड 819 एंड देन 854 फॉर Zen Technologies. आइडली ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है, इसका स्टॉप लॉस हमारा 700 रुपीज़ पर रहेगा फॉर Zentek. देन द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज धानी सर्विसेज. हमने इसको आई थिंक 2 या 3 दिन पहले दिया था, हमने इसको इस कैंडल पर दिया था. नेक्स्ट डे हमको उसमें 5% का सर्किट देखने के लिए मिला. देन फ्राइडे को ये स्टॉक वापस से बढ़ा है एंड देन इसमें थोड़ा सा हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. सो विच इज़ गुड फॉर अस बिकॉज इन केस इफ समबडी डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बाय इट ऑन थर्सडे. सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं, अगेन इसका हमारा डे हाई पहला टारगेट रहेगा 45.60, देन इट विल बी 46.20, 47.20 and straight off 49.10 for Dhani Services with a stop loss of 42 rupees. The next stock I'd like to talk about is NCC. So NCC में again the chart looks good. सो इस स्टॉक में भी ब्रेकआउट आया एंड देन थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है. सो इसमें आइडली एक M पैटर्न का करेक्शन देखने के लिए मिला एंड अगेन इस स्टॉक में वापस से एक हैमर बना है. सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 150.30, दैट सिनेरियो पहला टारगेट हमारा 155.45 रहेगा, देन इट विल बी 166.65 एंड 167.80, 174.65 एंड देन 176.60 फॉर NCC. हमारा इसका स्टॉप लॉस आइडली रहेगा 148 रुपीज़ फॉर NCC. हाउएवर इन केस इफ देयर इज अ डिप देन दिस स्टॉक इज अ बाय ऑन एवरी डिप. द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज PNB ज्वेल्स. ये एक NBFC का स्टॉक है. सो इसमें बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला है. 20% का अपसाइड इसमें आइडियली देखने के लिए मिला था. सो अगर इस स्टॉक में भी कोई डिप आता है तो ये भी हमारा बाय बनता है ऑन एवरी डिप. अगेन अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं 81.60, देन हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा स्ट्रेट ऑफ 92 रुपीज़ एंड देन 94.65 रुपीज़ फॉर PNB ज्वेल्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 75 रुपीज़. बट अगर इसमें कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा बिकॉज इसमें एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 years. नाउ द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प. टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प में आइडियली इस प्राइस के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा 2883.40 के ऊपर, राइट. एंड इस स्टॉक ने हाई लगाया था 2855.95 का. सो ये स्टॉक में हम ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं दैट इसमें वेरी सून हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा. सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं एट 2797, हमारा इसका 2750 पे स्टॉप लॉस रहेगा. इसका पहला टारगेट हमारा 2883.40 ही रहेगा. एंड लेट्स क्विकली जस्ट डू द कैलकुलेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट. इसमें फिबोनाची करना पड़ा है. सो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3143, देन 3401, then 3659 and then we have the next target on the screen 3916.7 for Tata Investment Corp. So that is all for today. Thank you so much for watching the video and just
अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल माई व्यूअर्स कि अगर आपको वीडियोज़ हेल्प करती हैं, सो प्लीज़ आप चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प डेफिनेटली करें. इससे हमारा मोरल डेफिनेटली बहुत हाई होता है, दैट व्हेन वी सी द चैनल ग्रोइंग, व्हेन वी सी दैट इसमें व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, एंड सब्सक्राइबर्स आर ग्रोइंग. सो इससे हमें डेफिनेटली बहुत मोरल हाई होता है टू मेक मच मोर कंटेंट फॉर यू. And just before I leave, do watch the shorts today on Union Bank, and in case if we happen to post any other shorts as well, उसमें further targets दिए हुए हैं for that particular stock. So thank you so much, and have a great trading day tomorrow. And always, as always, if you have any questions, please feel free to drop me a comment. I'll be more than happy to reply. So thank you and have a good day. Bye bye.